हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद विशु गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और अब हम समझेंगे, आपको थंबनेल से वैसे समझ में आ गया होगा वीडियो के। अब हम समझेंगे कि कल कैसे दुनिया में उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होने जा रहा है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होने जा रहा है। यानी कि कल उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जहाँ पे भारत है, हम रहते हैं, वहाँ पर कल दुनिया में सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रात होगी। लेकिन वहीं जो दक्षिणी ध्रुव में लोग रहते हैं, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जो लोग रहते हैं, सदर्न हेमिस्फेयर में जो लोग रहते हैं, उनके लिए दिन सबसे बड़ा होगा। वहाँ पे इस टाइम पे गर्मी भी खूब होगी। जिस तरह से हमारे यहाँ सर्दी खूब है, उस तरह से उनके यहाँ गर्मी खूब होगी। तो ये किस तरह से हो रहा है, इसको फिगर से समझते हैं, तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। अगर आपने लेट्स क्रैक विद विशु गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो टेलीग्राम चैनल है, फ्री टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना। उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि वीडियो में कि किस तरह से उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कल होने जा रहा है। चलिए समझते हैं इसको। गाइस, अब ये देखिए, ये इमेज हिंदी में ले रखी है कि इसमें सब चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं और इसी के साथ साथ ये इमेज इंग्लिश में लिखी हुई है, यानी कि इसमें सब चीज़ें इंग्लिश में लिखी है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों के स्टूडेंट्स को समझने में बहुत आसानी होगी। एक एक चीज़ इंग्लिश में भी समझेंगे, वही चीज़ हिंदी में भी समझेंगे, जिससे कि दोनों तरह के छात्रों को फ़ायदा मिले। तो कल यानी कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होगा। उसको समझते हैं, उसको समझने का तरीका स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बीच में सूरज है। अब यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि बीच में सूरज है, धरती चारों तरफ घूम रही है, सूरज के चक्कर लगा रही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 21 मार्च से। तो देखिए, 21 मार्च में साल को हम स्टार्ट अगर करें तो 21 मार्च से स्टार्ट करते हैं। 21 मार्च को लिखा हुआ है इक्विनॉक्स। इंग्लिश में आप देख सकते हैं इक्विनॉक्स लिखा है। मैं समझा देता हूँ आपको इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है। इक्विनॉक्स का मतलब होता है कि जब दिन और रात समान होते हैं, यानी कि 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। और इसी प्रकार से आप हिंदी में अगर हम देखेंगे तो हिंदी में 21 मार्च को लिखा हुआ है वसंत विषुव। तो वसंत विषुव में क्या होगा, स्प्रिंग, यानी कि यहाँ पे वसंत का मतलब हो गया स्प्रिंग। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर जितना दिन होगा, 12 घंटे का अगर दिन होगा तो 12 घंटे की रात होगी। इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। देखिए, अगर आप इस तरह से इसको कुछ समझिए कि मान लेते हैं ये धरती है और यहाँ पे सूरज है और सूरज अपनी रोशनी फेंक रहा है, तो यहाँ पे धरती का इक्वेटर है। अगर ये धरती का इक्वेटर है तो सूरज की रोशनी यहाँ पे तो थोड़ा स्लैंट में पहुँच रही है, लेकिन यहाँ बिल्कुल सीधी पहुँच रही है। जब यहाँ बिल्कुल सीधी पहुँच रही है तो इस एरिया में 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। बाकी जगहों पे दिन छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, रात छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। तो 21 मार्च को अगर हम देखें तो 21 मार्च को पूरी दुनिया में इक्वल दिन होता है, इक्वल रात होती है। इसके बाद 21 मार्च से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, 21 जून की तरफ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जून की तरफ जाते जाते दिन बड़ा होने लगता है, यानी कि गर्मियाँ आने लगती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, भारत में अगर हम कहें, बेसिकली भारत के हिसाब से आप समझेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा कि इंडिया में हम देखें कि गर्मी बढ़ती चली जाती है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहने वाले लोगों को गर्मी का एहसास होता है, गर्मी बढ़ती है। और 21 जून का जो दिन होता है उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, उसको हम ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। देखिए, इसको क्या बोला जा रहा है, ग्रीष्म अयनांत कहा जा रहा है। और अगर इंग्लिश में देखेंगे तो हम देखें 21 मार्च से जैसे से आगे बढ़े तो समर सॉलिस्टिस आ जाता है 21 जून को, और इसको हम क्या बोलते हैं, समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। यानी कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, उत्तरी गोलार्ध है, इसमें समर है। अब देखिए, धरती अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है, थोड़ी सी झुकी हुई है। ये सूरज की रोशनी जा रही है, सूरज की रोशनी से अगर हम देखें तो कुछ उत्तरी जो नॉर्दर्न जो हेमिस्फेयर में जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे परमानेंट दिन रहता है। इस टाइम पे वहाँ पे सूरज डूबता ही नहीं है, क्योंकि हर समय सूरज की रोशनी यहाँ पे पड़ती रहती है। और जो अंटार्कटिका वाला हिस्सा है, वहाँ पे परमानेंट अंधेरा रहता है, क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी पहुँचती नहीं है, क्योंकि धरती अपनी ध्रुव पे, अपनी एक्सिस पे थोड़ी सी झुकी हुई है। फिर समर सॉलिस्टिस हो गया 21 जून को। जैसे 21 जून को समर सॉलिस्टिस हुआ तो इस दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हुई। और अब धीरे धीरे क्या होगा, अब विंटर्स की तरफ हम जाना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही इक्विनॉक्स पहले हुआ 21 मार्च को, उसके बाद फिर हम 21 जून में आए। सबसे लंबा दिन हुआ उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होने के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो 23 सितंबर को वापस से ऑटम आता है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे पतझड़ का टाइम आता है और यहाँ पर वापस से क्या होगा, इक्विनॉक्स होगा, यानी कि इक्वल दिन होगा और इक्वल रात होगी। हिंदी में अगर हम देखें तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि शरद विषुव होगा 23 सितंबर को, कि दिन भी इक्वल होगा
और रात भी इक्वल होगी। अब यहाँ पे आपको ये भी समझाया जाएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, उसको भी हम देखेंगे। और इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो अब आप समझेंगे कि सितंबर के बाद से दिसंबर तक आते आते उत्तरी गोलार्ध में हमारे यहाँ पे सर्दियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं, सर्दी आनी शुरू हो जाती हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में। और विंटर होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हमारे यहाँ सर्दियाँ हैं, लेकिन नीचे समर में, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, वहाँ पे गर्मियाँ होंगी और वहाँ पे विंटर सॉलिस्टिस होगा। तो हमारे यहाँ हम क्या बोलेंगे, उसको विंटर सॉलिस्टिस बोलेंगे 22 दिसंबर को। तो कुछ इसको कुछ इस तरह से समझिए। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक ऐसा महाद्वीप है, अपने आप में एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो धरती पे इक्वेटर के नीचे मिलता है, भूमध्य रेखा के नीचे मिलता है। जब वो भूमध्य रेखा के, अगर ये धरती है और बीच में ये भूमध्य रेखा है, तो भारत तो कुछ यहाँ पे है और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको इस तरह से ऑस्ट्रेलिया मिलेगा इक्वेटर से नीचे। तो जो हम क्रिसमस 25 दिसंबर को सर्दियों में मनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया वालों के यहाँ क्रिसमस भरी गर्मी में मनाया जाता है, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो अब देखिए 22 दिसंबर को यानी कि कल के दिन विंटर सॉलिस्टिस होगा, जहाँ पे हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रात होगी, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी, उल्टा होता है। अब ये ऐसा होता क्यों है, इसको कुछ इस तरह से समझिए कि मान लेते हैं ये धरती है और ये धरती है, ऊपर हम देखते हैं कि धरती पे ऊपर कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, टीसी लिख देता हूँ मैं इसको, और बीच में इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, इसको ई लिख देते हैं, और सबसे नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यानी कि इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को CA लिख दीजिए, है ना। ऊपर तो कैंसर हो गया CAN और नीचे CAP हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। तो ऊपर कर्क रेखा है, कर्क रेखा के बाद फिर हमारा इक्वेटर आता है यानी कि भूमध्य रेखा, और उसके बाद फिर कैप्रिकॉर्न आता है यानी कि मकर रेखा। अब देखिए जब सूरज की जो रोशनी है वो किस तरह से चलती है। सूरज जो है 21 मार्च को यहाँ पे होता है इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे। सूरज की जो रोशनी पड़ती है सीधी सीधी वो भूमध्य रेखा पे पड़ती है 21 मार्च को। तो 21 मार्च को इसलिए इक्विनॉक्स हो गया स्प्रिंग वाला, यानी कि इसमें वसंत ऋतु होगी। 21 मार्च को 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज ऊपर की तरफ जाने लगता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाने लगता है, कर्क रेखा की तरफ, यहीं पे भारत है जिसके बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रही है। तो ऊपर जब जाता है तो 21 जून को जब पहुंचता है तो 21 जून को हम देखते हैं कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है उस टाइम पे। अगर हम उत्तर भारत देखें तो वहाँ पे तो अत्यंत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी मिलती है। 21 जून के बाद अब जो सूरज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में ही अपनी पूरी की पूरी जो लाइट है, जो सूरज की गर्मी होती है, रोशनी होती है, वो जो रेज पड़ती हैं वो सीधी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही पड़ सकती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये कर्क रेखा कहाँ पे है ये भी लिख देते हैं, ये 23.5 डिग्री उत्तर में है, और जो मकर रेखा है ये 23.5 डिग्री दक्षिण में है, साउथ में है। तो जो सूरज की रोशनी है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर नहीं जा सकती सीधी जो उसकी रेज होंगी, और 23.5 डिग्री साउथ से नीचे नहीं जा सकती जो सीधी रेज होंगी। बाकी जो स्लैंटिंग रेज हैं वो तो वहाँ पे गिरती ही है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि 21 जून को सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर सूरज की जो प्रकाश होता है वो परपेंडिकुलरली गिरता है, यानी कि बिल्कुल सीधी रेज गिरती हैं, जिससे कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। फिर 21 जून के बाद धीरे धीरे गर्मी कम होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे सूरज भी नीचे की तरफ आता है वापस से। तो देखिए पहले इक्वेटर पे था 21 मार्च को, 21 मार्च से ऊपर गया, 21 जून को पहुंचा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, फिर वापस आता है और वापस आता है 23 सितंबर को हमें कहाँ पे मिलेगा, वापस इक्वेटर पे मिलेगा, जिस टाइम पे ऑटम इक्विनॉक्स होगा, यानी कि यहाँ पे शरद ऋतु में आ जाएंगे अब हम। और शरद ऋतु में आने के बाद फिर वापस नीचे जाएगा मकर रेखा के पास। फिर मकर रेखा के पास जब पहुँचेगा तो मकर रेखा के पास पहुँचते पहुँचते क्या होगा कि नीचे जो दक्षिण गोलार्ध है धरती का, वहाँ पे सूरज जब नीचे पहुँच जाएगा तो नीचे वाले हिस्से में पूरी गर्मी होगी, और जब यहाँ पे भारत है और यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ी नहीं रही है सीधी, तो हमारे यहाँ सर्दियाँ आ जाती हैं, इस वजह से गर्मियाँ नहीं होती। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तो जब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे सबसे ज़्यादा गर्मी है, और वो अपना क्रिसमस जो 25 दिसंबर को होने जा रहा है उसको गर्मियों में सेलिब्रेट करेंगे, जिस तरह से हम इस टाइम पे क्रिसमस सर्दियों में सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे वो पूरी गर्मी हो रही है यहाँ पे, और ये दिन आया 22
कौन सा 22 दिसंबर का। और जब ये 22 दिसंबर का दिन आया तो वापस से अब 22 दिसंबर के बाद 23 दिसंबर से वापस सूरज ऊपर चलने लगता है। और जब सूरज की रोशनी ऊपर आती है तो वापस 21 मार्च का समय ऐसा आएगा जब सूरज कहाँ पहुँच जाएगा, इक्वेटर पे पहुँच जाएगा, भूमध्य रेखा पे पहुँच जाएगा और फिर वापस 21 जून को वो ऊपर आ जाएगा। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है जो चलता रहता है, चाहे आप उत्तरी गोलार्ध में रहें या दक्षिणी गोलार्ध में रहें, आपको एक टाइम पे तो ये महसूस करना ही होगा, कभी गर्मी का और कभी सर्दी का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये विषुव होता है, इक्विनॉक्स इसको बोलते हैं। इस दिन उतना ही दिन होता है जितनी रात होती है, यानी कि 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। और ग्रीष्म अयनांत में क्या होगा, दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। शरद विषुव में वापस से इक्वल दिन इक्वल रात होगी। और शीत अयनांत यानी कि जो कि 21 दिसंबर को या बेसिकली 22 दिसंबर को होता है, 21 दिसंबर नहीं 22 दिसंबर को होता है। तो 22 दिसंबर को ये जो सेलिब्रेट होगा, कल सेलिब्रेट भी किया जाता है आजकल इसको, तो ये जो कल होगा 22 दिसंबर को, तो उसमें सबसे क्या होगा कि सबसे छोटा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में और सबसे बड़ा दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये आपको पता होना चाहिए 22 दिसंबर की, ये इस बिल्कुल ऑथेंटिक है। 22 दिसंबर एनसीईआरटी की पिक है ये, तो ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो गाइस इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए, कनिष्ठ सहायक एग्जाम के लिए और आर्य और सचिवालय के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो उस बैच को ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।